हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया। अब कम लागत घरों की तामीर के लिए हाउसिंग लोन की हद 1 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई है। मतलब आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो आप 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं, वो भी रियायती स्कीम के तहत। मतलब हुकूमत की सब्सिडी भी इसके अंदर शामिल होगी। क्या वाकई आम आदमी अपना घर बना सकता है या ये सिर्फ एक ऐलान है? आज की वीडियो में मुकम्मल हकीकत जानिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी अपना घर बनाने का ख्वाब रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। आज हम बात करेंगे हुकूमत की नई हाउसिंग स्कीम के बारे में। कौन अप्लाई कर सकता है, कितने पैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तमाम चीजों पे बात करेंगे। हुकूमत ने कम लागत घरों की तामीर के लिए बड़ा कदम उठाते हुए हाउसिंग लोन की जो हद है उसको बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया कर दिया है। इसका मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर बना सकें, खास तौर पे वो लोग जो किराए के घरों में रह रहे हैं। ये स्कीम रियायती है, यानी इसमें सूद कम रखा जाएगा या फिर कुछ केसेस में आपको सब्सिडी भी दी जाएगी हुकूमत की तरफ से। मतलब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको कोई सूद वगैरह अदा नहीं करना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको तमाम डिटेल इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस स्कीम के तहत आपको ज्यादा ज्यादा 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज मिल सकता है। वापसी का वक्त कई सालों पर मुश्तमिल होगा। मतलब आप 15 से लेकर 20 सालों का वक्त ले सकते हैं अपने उस कर्ज को अदा करने में, जो भी आपको हासिल होगा इस स्कीम के तहत। महाने के साथ बहुत ज्यादा आसान रखी गई हैं और पहले कुछ महीने आपको किसी किस्म की कोई किस्त की रकम नहीं अदा करनी पड़ेगी। हुकूमत का कुछ हिस्सा सब्सिडी के अंदर भी शामिल होगा। हुकूमत कुछ हिस्सा सब्सिडी भी देगी, मतलब आपको कुछ उसके अंदर सब्सिडी देखने को मिलेगी हुकूमत की तरफ से। यानी आप अपना घर बना सकते हैं पहले से भी आसानी के साथ। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब सवाल यह है कि क्या इसके अंदर पूरा पाकिस्तान के जितने भी शहरी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर मखसूस इसके अंदर कोई सूबा शामिल है, तो इसकी भी बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बताऊं कि वो अफराद जिनके पास अपनी जमीन है वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और अपना कर्ज लेके इसके अंदर अपने घर की तामीर कर सकते हैं। जिसके पास घर नहीं है वही अप्लाई कर सकता है। उसके बाद दूसरी शर्त ये है कि अगर आपके पास जमीन नहीं भी है तो आप जमीन और उसके साथ साथ अपना घर तामीर करने के लिए कर्ज ले सकते हैं। आपने फ्लैट लेना है तो आप ये कर्ज ले सकते हैं और उसके साथ साथ अगर आपने बना बनाया घर लेना है तब भी आप इसके लिए कर्ज ले सकते हैं। तनख्वाहदार और छोटा कारोबार रखने वाले अफराद भी इसके अंदर कर्ज ले सकेंगे। छोटा कारोबार से मुराद कि अगर आपकी छोटी मोटी कोई दुकान है या छोटा कारोबार है तो आप यहां से आसानी के साथ कर्ज ले सकेंगे। लेकिन इस केस के अंदर आपकी वेरिफिकेशन, बैंक की वेरिफिकेशन जरूरी है। बैंक की वेरिफिकेशन से मुराद कि आपने पहले किसी किस्म का कोई कर्ज वगैरह ना लिया हो। मैं हर वीडियो के अंदर आपको एक बात करता होता हूं कि आप जब लोन के लिए अप्लाई करो तो अपने जायज कैश और इजी पैसा के जो लोन वगैरह हैं उनको अदा कर लिया करें, क्योंकि अक्सर आपके जो लोन्स होते हैं उसका जो इशू मेन बनता है वो वहीं पे बनता है कि आप वो वाले लोन्स अदा नहीं करते और उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं डिफॉल्ट पे आ जाते हैं बैंक की स्टेटमेंट के अंदर, जिसपे आपका मेन एक इशू बनता है। अब आपको बताऊं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करना बहुत ही आसान है। बैंक में जाकर दरखास्त दें, अपनी आमदनी के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं कि आपकी आमदनी कहां से हो रही है, अपनी जमीन या प्रॉपर्टी के कागजात वगैरह दिखाएं अगर आपकी जमीन वगैरह है। अगर आपकी जमीन नहीं है, आप जमीन भी साथ खरीदना चाहते हैं, आपने साथ उस पर घर भी बनाना है या फिर आप बना बनाया घर लेना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपके किसी किसी को जमीनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे। आपकी बैंकिंग अहलियत चेक करेगा और उसके बाद कुरानदाजी के अंदर आपका नाम जैसे ही आएगा आपको कर्ज की रकम मिल जाएगी। अब कुरानदाजी ये नहीं है कि आपको कर्ज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुरानदाजी ये है कि आपको जो कर्ज मिलेगा वो आपको इसी महीने के अंदर मिलेगा या फिर अगली कुरानदाजी के अंदर मिलेगा। मतलब आपको कर्ज जरूर मिलना है, लेकिन वो आपको उस बेसिस पे मिलेगा जिस बेसिस पे आपका वहां पे नाम निकलता है। लेकिन साथ साथ कुछ और भी मेन पॉइंट आपको बता दूं जिसकी वजह से अक्सर जो आपकी जो छोटी छोटी गलती की वजह से आपका ये वाला अप्रूव नहीं लोन हो सकता, आप रह जाएंगे। वो ये है कि सबसे पहले तो आपके अपने नाम पे ज्यादा जमीन ना हो, पहली शर्त तो ये है। दूसरी आपकी ये शर्त मेन रखी गई है कि आपने जो लोन लेना है उसके लिए आपको जो पहले कोई ऐसा लोन बैंक के अंदर ना चल रहा हो। बाकी लोन वगैरह की खैर है, लेकिन बैंक के अंदर आपका कोई पहले का लोन ना चल रहा हो। दूसरा, आप गरीब तबके से हो या फिर मिडिल क्लास फैमिली से हो, हायर एलीट क्लास फैमिली से ना हो, ये एक शर्त रखी गई है। और दूसरा सबसे मेन बात कि आपकी जो प्लॉट की या घर की जो एक पहले एक लिमिट रखी गई थी वो 5 मरला की थी कि आप 5 मरले का घर बनवा सकते हैं, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है और अब इसको 10 मरला कर दिया गया है कि अगर आप 10 मरले तक का घर बनाना चाहते हैं या फिर फ्लैट वगैरह खरीदना चाहते हैं तो आप 10 मरले तक का घर यहां से बासानी बना सकते हैं। उसके ऊपर की रिस्ट्रिक्शन है
क्योंकि हुकूमत ने यही फैसला किया है कि ज्यादा जो है वो इस स्कीम से एक गरीब तबका ही जो है वो फायदा उठा सके। तो अगर आपका पहले घर नहीं है और आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर आप अपना घर खरीदें और अपना घर बनाए, तो आप आसानी तरीके के साथ इस स्कीम से लोन ले सकते हैं। इस स्कीम के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि ज्यादा गरीब तबके से रखते होंगे, तो उनको किसी किस्म का कोई सूद वगैरह अदा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिनकी लोन की रकम बड़ी होगी, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए होगी, उनके लिए जो सूद की रकम रखी गई है, इंटरेस्ट रखा गया है, वो 5% फिक्स्ड रखा गया है। बहुत कम कर दिया गया, पहले 10% था, अब 5% कर दिया गया है कि ज्यादा लोग इसे फायदा उठा सकें। अगर आप मुकम्मल चाहते हैं कि मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊं अप्लाई करने का, कि आपने अप्लाई कैसे करना है, कैसे आप बासानी घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करके भी इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं, तो आपने हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आपने ये बताना जरूर है कि आप इस टाइम अपने घर में रह रहे हैं या फिर किराए के मकान पे रह रहे हैं, और अगर आप अपने घर पे रह रहे हैं तो क्या आपका घर आपकी फैमिली के लिए काफी है या फिर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं। तो मुकम्मल वीडियो के साथ इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल तरीका बता दूंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।